हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण, और व्याकरण में वर्ण के विषय में पढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में और आपके खासकर 10th के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर इस पाठ से आ ही जाता है कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। चाहे आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में स्वर्ण वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण कौन सा है, संयुक्ताक्षर कौन है, चाहे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, चाहे अंतस्थ वर्णों की, उष्ण वर्णों की, आगत वर्णों की या संयुक्ताक्षर वर्णों के भी बारे में बातें करता है। मेरे दोस्तों, हम आपको इस चैप्टर से यानी इस पाठ को, वर्ण पाठ को पूरी तरह से आपको हम परिभाषा से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करके बताएंगे। आज के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब वर्ण फिर पढ़ने की नौबत आए आपको। चलिए हम आपको कराते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, वर्ण अगर आपको बोर्ड पर फ्रेश ना दिखाई दे तो मेरी साउंड को सुनिए, मेरी ध्वनि को सुनिए और उससे आप याद करने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग में बैठाइए, अपनी जेहन में लगाइए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। और आपकी परीक्षा को देखते हुए ही हम लोग ये वीडियो प्रत्येक दिन विज्ञान से, हिंदी के पुस्तक से, व्याकरण से, मैं आपको संज्ञा, समास में आप लोग बहुत उलझन में फंस जाते हैं, तो मैं समास की वीडियो डालूंगा, वो भी ट्रिक के साथ, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आज लोग वर्ण जानें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आपसे पूछ सकता है उस ध्वनियों बने उसको क्या कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो आपका जवाब होगा, उसमें देगा वर्ण कहते हैं कि शब्द कहते हैं कि अक्षर कहते हैं, ऐसे पूछ देगा। वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है मेरे दोस्तों। मैं आपको वर्ण और अक्षर का एक अंतर वाली वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। तो वर्ण किस अक्षर में, कहने का मेरा मतलब है कि बता रहे हैं परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यहाँ पूछ देगा आपसे परीक्षा में कि किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण का, शब्द का, अक्षर का और सारी भी चीज़ें आपको दे देगा। तो आप बताएंगे वर्ण का। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार की बात करें तो मेरे दोस्तों 2 आप मारेंगे, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। प्रकार पूछे तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। नहीं, वर्णों की संख्या के बारे में पूछ दे, कुल संख्या कितनी होती है, तो मेरे दोस्तों आप बताएंगे 48 होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 48। और प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के। देखिए फिर बताया गया है। फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किससे क्या पूछ सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, माला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको बस याद रखना है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहता है? वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्ण कितने होते हैं, तो 48 होते हैं। 48 होते हैं, लेकिन प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आपके सामने आया कि व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण मेरे दोस्तों 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो मेरे दोस्तों 37 होते हैं। कभी कभी आप 41 भी देखेंगे, कहीं कहीं 41 में ज और फ को भी इसमें जोड़ा रहता है, जिसमें आगत वर्ण ज और फ होता है। हम ये सभी चीज़ें आपको बारी बारी बताएंगे, लेकिन इनको काट दिया जाए ज और फ को, तो ज और फ स्पर्श वर्ण में आते हैं। जो स्पर्श वर्णों की संख्या है 25 होती है। ये सभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जाना जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक और दूसरा 2। एक में स्वर्ण वर्ण, दूसरा में व्यंजन वर्ण।
स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 37। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 37, 38, 39, 40 ऐसे दे देगा, तो 37 मारिएगा। कहीं कहीं मेरे दोस्तों अगर 41 भी ऑप्शन दे और 37 न दिया हो तो आप 41 को ही मारिएगा, ठीक है। चलिए हम आपकी पूरी डाउट को क्लियर करते चले रहे हैं। और स्वर्ण वर्णों की 11 ही संख्या होती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब बात जमी कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 37 होती है। और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, 2 में अंतस्थ व्यंजन, 3 में उष्ण व्यंजन, 4 में आगत व्यंजन, 5 में संयुक्ताक्षर व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहिए। तो मेरे दोस्तों अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, अंतस्थ वर्ण किसको कहेंगे, उष्ण वर्ण किसको कहेंगे, आगत वर्ण किसको कहेंगे या संयुक्त वर्ण किसको कहेंगे, हर्ष स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। तो मेरे दोस्तों हम आज आपकी पूरी डाउट को क्लियर करते चलेंगे कि किसे कहते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से रिवाइज इसको कर लें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं। और वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों की कुल संख्या 48, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 37। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। आपसे जैसे सवाल आपसे करेगा कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव सवाल में दे देगा कितनी होती है। ए में दे देगा 12, बी में दे देगा 37, सी में दे देगा 25, डी में दे देगा 11। और आपके सामने सवाल इस तरह रहेगा, 1 नंबर सवाल बना हुआ, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। मेरे दोस्तों स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप देख रहे हैं स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 वाला यानी डी सही है, तो डी वाला को आपको रंग देना है, बस ऐसे ही करना है। चलिए हम और सारे भी सवाल को कराएंगे, तब तक हम लोग जान ले पहले व्यंजन वर्णों की संख्या। व्यंजन वर्णों का भेद बहुत सारे हैं, स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्ण है, आगत है और संयुक्ताक्षर है। तो पहले हम लोग व्यंजन वर्ण को ही जान ले, उसके बाद स्वर्ण वर्ण की ओर आएंगे। अब देखना है हम लोगों की स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब जानेंगे आपकी कौन कौन, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये स्पर्श व्यंजन 25 को होते हैं, कौन कौन। तो मेरे दोस्तों हम लिखे हैं कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, यानी कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक कहने का मेरा मतलब है कि क ख ग घ अंग 5 गो हो गया कवर्ग, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग 5 गो, तवर्ग 5 गो त थ द ध न, और पवर्ग 5 गो प फ ब भ म। ये सभी क्या हैं? कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक के बीच की संख्या को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब आपसे सवाल किस तरह पूछेगा मेरे दोस्तों? तो सवाल आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि भ कौन सा वर्ण है, और आपसे पूछेगा परीक्षा में, ऑप्शन दे देगा। ए में देगा स्पर्श वर्ण, स्पर्श, बी में दे देगा उष्ण, सी में देगा आगत और डी में दे देगा संयुक्ते। तो मेरे दोस्तों आपको जवाब क्या देना होगा, और आपके पास सवाल 1 का रहेगा, ए बी भी रहेगा, सी भी रहेगा और डी भी रहेगा। इस तरह रहेगा परीक्षा में। ओमआर सीट रहता है, जिससे ओमआर सीट में ऐसे बनाया रहता है, आपको प्रश्न पढ़ना होता है और जो आपका ऑप्शन सही होता है उस तुक्का को क्या करना होता है? रंग देना होता है। तो भ कौन सा सब वर्ण है? स्पर्श वर्ण है कि उष्ण वर्ण है कि आग वर्ण है? आगत।
वर्ण है कि संयुक्त वर्ण है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि भ कौन है, क वर्ग से लेकर प वर्ग के बीच में भ आता है, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन है, यानी ये सही है। तो ये वाला को आपको परीक्षा में रंग देना है और आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल को परीक्षा में अगर सब के सब सही बनाते हैं तो सोचिए कि आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आ सकती है। आपको पढ़ना क्या है, वर्ण के बारे में पढ़ना है कि वर्ण कितने होते हैं, इन सभी वर्ण के पूरी बारे में पढ़ लेना है। इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, जैसे कंठ से, तालु से, मुर्दा से, नाक से, ओठ से, ये सभी चीज़ें मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, कि बस एक बार वीडियो देखने के बाद आपको फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना होगा। तो आगे हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे, यानी कल मिल जाएगा आप लोग को वीडियो। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है संज्ञा के बारे में, समास के बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, विलोम शब्द के बारे में, और मुहावरा पढ़ लेना है और लिंग निर्णय करना पढ़ लेना है। और ये सभी चीज़ें की वीडियो हम आपको बनाकर देंगे। चलिए देखा जाए आज के बारे में कि स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक की संख्या क्या होती है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, और इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। जिसमें भ कौन सा वर्ण है, तो भ स्पर्श वर्ण है, ये सही है, ए को रंग दिए। अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों कि अगर बी सही होता, चाहे सी सही होता, तो सी को हम यहाँ रंगते। चलिए, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन है, य है, र है, ल है, व है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि अंतस्थ वर्ण कौन है, उष्ट वर्ण कौन होंगे, क्या कि आपसे परीक्षा में इसी तरह पूछेगा कि अंतस्थ वर्णों की निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन सा है। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य, र, ल, व। आपको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे दोस्तों कि अ से अंतस्थ आता है और य आता है, अ जैसा ही य लगता है, अ य सेम ही अक्षर है। तो आपको याद रखना है अंतस्थ, अ से अंतस्थ, य से स्टार्ट, य, र, ल, व 4 तक, यानी य, र, ल, व। य, र, ल, व के 4 गो पहला अक्षर क्या होगा, अंतस्थ वर्ण होगा। इस बात को याद रखना है। फिर उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होता है, तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये क्या है, उष्ण व्यंजन वर्ण है। आगत व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, ज होता है और फ होता है। कौन कौन होता है, ज और फ होता है। हम आपको बताए हैं कि आप देख कहीं कहीं वर्ण आपको व्यंजन वर्णों की संख्या 41 मिलेगा, व्यंजन वर्णों की संख्या 41 मिलेगा, जबकि हम आपको बताए हैं 37। ये 2 देखिए, ज और फ, आप देख रहे हैं क वर्ग और प वर्ग के बीच में है कि नहीं है, यानी स्पर्श व्यंजन में ही 2 गो आते हैं, इसीलिए हम 2 गो और इसमें से कम कर लिए हैं। तो कितना हो गया, आप देख लीजिए, 39 हो गया, 39 हो गया। अब कहिएगा सर कि अब 37 से आप बता रहे हैं, तो 2 गो और कहाँ काट लिए, तो स्पर्श व्यंजन में 25 गो ना होकर 27 गो हो जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, 27 होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा। कौन कौन होते हैं, तो लड़का में जो लिखते हैं ड़ ये वाला और ढ ये वाला, ये 2 वर्ण आपके और बढ़ जाएंगे। तो अगर 2 और निकाल दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 37 हो ही जाएंगे मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 37 होती है। कितनी होती है, 37 होती है। तो आपसे अगर हम आपको पहले ही बताएं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 37 न देकर कहीं 41 दे, तो आप 41 भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए कि उष्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है, तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह। आगत व्यंजन वर्णों की संख्या 2 होती है, ज और फ होता है। ये तो कभी कभार पूछता है आगत वर्णों के बारे में, इसके बारे में विशेष नहीं, लेकिन संयुक्त व्यंजन वर्णों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी कि 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है कि नहीं। संयुक्त यानी संयुक्त मतलब होता है समूह में मिलकर, मिलना। संयुक्त मतलब होता है मिलना। तो देखिए ये छ है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, ये 2 अक्षरों से मिलने से बना हुआ है। तो इसलिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये आपको याद रखना है। अब आपसे परीक्षा में सवाल किस तरह से पूछेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि आपसे पूछेगा कि वह कौन सा वर्ण है, वह कौन सा वर्ण है। ए में देगा आपका उष्ण वर्ण, बी में देगा संयुक्त वर्ण,
सी में देगा आपका स्पर्श वर्ण, डी में मान लीजिए दे देगा कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? तो नहीं सॉरी, डी में दे देगा अंतस्थ वर्ण। क्या देगा? अंतस्थ वर्ण। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि वह कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। इसी तरह आपके ऑप्शन देगा, है कि नहीं? तो आपका डी सही है, तो डी वाला को आप क्या करेंगे? रंग देंगे 2 नंबर में, 2 क्या करेंगे? डी वाला को रंग देंगे। चलिए दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आपको इससे वीडियो से पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने आपको शुरू में क्या बताया, वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। 11 गो स्वर्ण वर्ण होता है और 37 गो व्यंजन वर्ण होता है। अब हम आपको बताए हैं कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 वर्ण के। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर हम आपको बता दें कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 25। आपसे परीक्षा में पूछा सकता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। 25 होती है कि 11 होता है कि 37 होता है कि 48 होता है कि 4, कुछ भी दे सकता है आपका ऑप्शन। एकमात्र सही होगा और 3 ऑप्शन आपकी गलत होंगे, जिसमें से आपको ढूंढ करके सही वाला को तुक्का लगाना है। फिर आपसे पूछ देगा अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप जवाब में बताएंगे 4 होती है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होता है? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अंतस्थ में आएगा अ से अंतस्थ, अ, र, ल, व, 4 गो। उष्ण व्यंजन तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। आगत व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगा। ज और फ होगा। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4 होगा। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ यानी यर लव के लास्ट वाला से 4 गो अक्षर को ले लेना है, 3 गो अक्षर को लेना है और 1 गो स्र को उसमें मिला लेना है। तो आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ में यर लव के आगे वाले चारों वर्ण को ले लीजिएगा तो आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम का लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे।